ये कहानी है एक गांव में रहने वाली छोटी सी बच्ची की, जिसको कहानियां लिखने का बहुत शौक था। वो परियों की कहानियां लिखा करती थी। 6 साल की उम्र में उसने अपनी पहली कहानी लिखी, जिसका नाम था दी रैबिट। उसने ये स्टोरी अपनी माँ को सुनाई। उसकी माँ ने उसकी स्टोरी बहुत पसंद की और उसकी इस स्किल को भी बहुत सराहा। स्कूल में भी ये बहुत खामोश रहती, सबसे अलग, और इसकी अपनी एक परियों की दुनिया थी। हमेशा ही अपनी डायरी में कुछ लिखती रहती। ये अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी और उनके बहुत करीब थी। जब ये 15 साल की हुई तब इसकी दादी की डेथ हो गई। बट कहते हैं ना, जिंदगी में परेशानियां एक साथ आती हैं। उन्हीं दिनों इसका अपने पापा से झगड़ा हो गया और उसकी माँ भी दिमागी बीमारी का शिकार हो गई। माँ की बीमारी ने इसको तोड़ कर रख दिया और माँ का हाल दिनों दिन और बुरा होता जा रहा था। कुछ ही दिनों में इसकी माँ भी गुजर गई। अब ये बिल्कुल बेसहारा थी। कोई नहीं था इसके आसपास, ना दादी, ना बाबा, ना माँ और ना वो परियां। जिंदगी गुजरती गई। एक दिन इसने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देखा, जिसमें लिखा था कि एक इंग्लिश टीचर की जरूरत है पुर्तगाल के किसी स्कूल में। इसने सोचा कि जिंदगी की एक अलग शुरुआत की जाए और ये पुर्तगाल चली गई टीचिंग के लिए। वहां इसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। दोनों को ही राइटिंग और रीडिंग का बहुत शौक था। लड़का पेशे से जर्नलिस्ट था। दोनों एक दूसरे से अपने इंटरेस्ट शेयर करने लगे। दोनों ही ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों ने डिसाइड किया कि शादी कर ली जाए। दोनों की शादी हुई और फिर इनकी एक प्यारी सी बेटी हुई। लेकिन कुछ ही दिनों में इसकी जिंदगी ने एक नया और बहुत मुश्किल मोड़ ले लिया। ये भी घरेलू मसलों का शिकार हो गई और इसके हस्बैंड ने एक दिन इसको घर से निकाल दिया। इसने उस छोटी सी बच्ची को अपने साथ लिया और कंट्री छोड़ दी। अब इसके पास सरकारी मुआवजे पर रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये इसकी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि इसके पास खाने को भी कुछ नहीं होता और इसके रहने का भी किराया इसके दोस्त दिया करते थे। कभी कुछ खाने को होता भी तो ये अपनी बच्ची को दे दिया करती और खुद भूखा रहती। इसको लगने लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता और ये पूरी जिंदगी इसी तरह जिएगी, और ये पूरी तरह से टूट चुकी थी, हार चुकी थी। और फिर ये डिप्रेशन में चली गई और एक पॉइंट पर इसने खुदकुशी का भी सोचा। लेकिन इसकी बच्ची का क्या होगा, इस सोच ने इसको ऐसा करने से रोक लिया। इसने सोचा कि इसे आता क्या है, ये क्या कर सकती है, और जवाब एक ही था कि इसे तो बस परियों की कहानियां लिखनी आती हैं। तभी इसने फिर से वो फेरी टेल्स लिखना शुरू की और ये काफी देर तक बैठी रहती, लिखती रहती। और जब इसकी बच्ची सो जाया करती तो ये पास के एक कैफे में जाके स्टोरियां लिखती। इसके पास पैसे तो थे नहीं, तो ये बस एक कॉफी ऑर्डर कर दिया करती, जिससे कि कैफे वाला इसको भगा ना दे। इसने बहुत सारी स्टोरियां लिखी। फिर इसने अपनी स्टोरी एक पब्लिशर को दी। उसने बोला ये एक स्टोरी ही नहीं है। इसने दूसरे को भेजी, वहां से भी जवाब आया नहीं। तीसरे को भेजी, वहां से भी आया नहीं। इस तरह इसके मेल बॉक्स में रिजेक्शंस का ढेर लग गया। एक बार ये फिर वहीं खड़ी थी जहां ये कुछ साल पहले थी। ये पब्लिशर्स को अपनी स्टोरी भेजती रही। एक दिन एक पब्लिशर ने कहा कि ठीक है, ऑफिस आकर अपनी स्टोरी सुनाओ। ये उस पब्लिशर के ऑफिस गई और इस दिन हुआ ये कि उस पब्लिशर की एक 8 साल की बेटी भी उसके ऑफिस में मौजूद थी। इसने स्टोरी सुनाना शुरू की। उस बच्ची को स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट आया और ये देखकर पब्लिशर कन्विंस्ड हो गया। लेकिन पब्लिशर ने उसको बोला कि तुम कोई फुल टाइम जॉब देख लो, क्योंकि इन परियों की कहानियां और बच्चों की स्टोरी लिख के तुम कुछ ज्यादा कमाई हासिल नहीं कर सकोगी। जून 1991 में इसका नॉवेल द हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर स्टोन्स की 1000 कॉपी पब्लिश हुई। जब लोगों ने इसको पढ़ा तो इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई और 5 महीने बाद इसको नेस्ले स्मार्टीज बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बहुत ही जल्द जेके रोलिंग्स एक डिप्रेस्ड, गरीब और बेसहारा से दुनिया की सबसे अमीर तरीन राइटर बन गई। और जेके रोलिंग्स की ये बुक दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक बन गई। अभी तक इसकी 450 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं और मूवी फ्रेंचाइजी ने 7.7 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। फोर्ब्स मैगजीन ने जेके रोलिंग्स को दुनिया की पहली ऐसी औरत घोषित किया है जो राइटिंग के बेसिस पर बिलियनियर बनी। जेके रोलिंग्स ने अपनी अर्निंग का बहुत सारा हिस्सा चैरिटी में दे दिया और उससे ये हुआ कि साल 2011 में इनका बिलियनियर का टैग भी चला गया। लेकिन जिसने गरीबी में, भूखे में दिन गुजारे हों, उसको इन टैग और स्टेटस से क्या सरोकार।
जब जेके रोलिंग्स गरीबी, डिप्रेशन, घरेलू झगड़ों में थी, तब उसे इन सब चीज़ों ने स्ट्रांग बनाया। कहते हैं ना, हार्ड वर्क रियली डज पे ऑफ।